Hello friend, I am Dhirendra Kumar. Today we discuss the most important topic, gene structure, genome organization in prokaryotes and eukaryotes, and also discuss about the DNA content and C-value paradox. This is the most important topic. Now we start one by one topic. पहले हम लोग बात करते हैं व्हाट डू मीन जीनोम ऑर्गेनाइजेशन. हम लोग बात करें तो ए जीन इज ए फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी. दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट. जीन इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड. ईच क्रोमोसोम कंटेन वाइड रेंज ऑफ जीन. ए क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन दैट इज द न्यूक्लिक एसिड एंड हिस्टोन प्रोटीन. तो देखा जाए जीन इज ए फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी. जीन इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है. जो जीन जो होते हैं डेट द फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल न्यूक्लियोटाइड होते हैं. हम क्रोमोसोम की बात करते हैं. ईच एंड एवरी क्रोमोसोम हैविंग ए स्पेसिफिक रेंज ऑफ जीन. क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन. जो भी आपके क्रोमोसोम होते हैं दे आर मेनली कंसिस्ट ऑफ ए ग्रुप ऑफ जीन एंड दे मेनली कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड हिस्टोन प्रोटीन. इन डीएनए there are 4 different type of nucleotide: ATP, CTP, GTP, UTP in RNA and TTP in DNA. A number of nucleotide monomer unit give rise to polynucleotide chain. With the help of phosphodiester bond is known as polynucleotide. When two or more than 2 nucleotides are joined to each other and they form polynucleotide and दे आर हेल्ड टूगेदर बाय फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. इंपॉर्टेंट होता है जैसे न्यूक्लियोटाइड आपके होते हैं, वन न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से बाइंड करता है. हाउ इट कैन बी पॉसिबल? दे आर पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. तो यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्म होते हैं जिससे क्या होता है आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस होती है. दैट इज द सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल. डीएनए स्ट्रक्चर है. यहाँ पे हम लोग बात करते हैं डायमीटर 20 एंगस्ट्रॉम है. वन स्ट्रैंड रन 3 to 5 एंड अदर इज 5 to 3. तो इसमें देखा जाए ये आपके 10 बेस पेयर होते हैं आपके एक हेलिक्स में, और इनके बिटवीन की जो डिस्टेंस होती है 34 एंगस्ट्रॉम, और बिटवीन यदि हम बात करते हैं नाइट्रोजन बेस का 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है. इसमें 2 टाइप के ग्रुप होते हैं, एक मेजर ग्रुप एक माइनर ग्रुप होते हैं. तो वाटसन एंड क्रिक सबसे पहले उन्होंने डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होते हैं और एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से. इसमें देखा जाए एक स्ट्रैंड हो गया, दूसरा स्ट्रैंड हो गया. दिस इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड एंड दिस हाइड्रोजन बॉन्ड ज्वाइन बोथ स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए. ये दोनों स्ट्रैंड को ज्वाइन करने में हेल्प करता है, लेकिन दोनों स्ट्रैंड क्या होते हैं एक दूसरे से अपोजिट रन करते हैं. उसी को हम लोग क्या होते हैं डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉडल. इसमें बात करते हैं 2 डीएनए स्ट्रैंड की बात करते हैं. इमेली कंपोज होते हैं 4 नाइट्रोजनस बेस से. ठीक है, ये हम लोग वेल नोन जानते हैं. 4 नाइट्रोजन बेस की हम लोग बात करें तो इसमें देखा नाइट्रोजन बेस कौन होते हैं प्यूरिन एंड पिरामिडिन. प्यूरिन कौन होते हैं AG एंड पिरामिडिन द CT एंड यूरेसिन. यूरेसिन जो होता है आरएनए में पाया जाता है और आपके क्या होते हैं थायमिन डीएनए पाया जाता है. तो इसमें देखा जैसे बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड. तो न्यूक्लियोटाइड रियल में क्या होते हैं? तो न्यूक्लियोटाइड एक कंपोजिशन होता है, कंसंट्रेशन होता है नाइट्रोजन बेस शुगर एंड फॉस्फेट मॉलिक्यूल का. इन तीनों को जोड़ दें तो क्या बना देते हैं न्यूक्लियोटाइड. और न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है फॉस्फेट ऐड नहीं होता, सिर्फ क्या होता है नाइट्रोजन बेस शुगर होते हैं, उसी का होता है न्यूक्लियोसाइड. ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन की व्हाट मीन बाय न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड. तो न्यूक्लियोटाइड बच्चों क्या हो गया? न्यूक्लियोटाइड का होता है नाइट्रोजन बेस शुगर एंड फॉस्फेट, और न्यूक्लियोसाइड क्या हो गया? नाइट्रोजन बेस एंड शुगर. अब इसमें हम बात करते हैं जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, इसको डिस्कवर किया गया था एक्स क्रिस्टलोग्राफी के थ्रू. वाटसन एंड क्रिक ने डिस्कवर किया था. अब इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, हम उन सभी प्रॉपर्टी को यहाँ पे देखें तो पहली प्रॉपर्टी होती है डीएनए कंसेप्ट 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन विच आर रन एंटीपैरेलल टू ईच अदर. तो इसमें हम लोग दोस्तों ने स्ट्रक्चर में देखा कि दोनों स्ट्रैंड डीएनए जो होते हैं आपके दोनों 2 स्ट्रैंड होते हैं वो एक दूसरे के एंटीपैरेलल क्या होते रन करते हैं. इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेस आर सेट इन ए प्लेन एट राइट एंगल टू द लॉन्ग एक्स. अब इसमें देखा जो भी आपके बेस होते हैं वो प्लेन पे क्या होता है राइट एंगल पे मीन्स 90 डिग्री पे क्या होते हैं आपके वहां पे एक दूसरे से अरेंज होते हैं. दीज स्ट्रैंड चेंज इट्स ईच टर्न आफ्टर 1 हेलिक्स. जितने भी स्ट्रैंड होते हैं 1 स्ट्रैंड दूसरे आपके स्ट्रैंड से चेंज होता है 34 एंगस्ट्रॉम मतलब 1 हेलिक्स मतलब 10 बेस पेयर की बात. हम बी डीएनए की बात करते हैं 1 हेलिक्स है 10 बेस पेयर.
बी डीएनए बात हो रहा है 10 बेस पेयर होता है एंड द डिस्टेंस बिटवीन द बेस पेयर विल बी 3.4 एंगस्ट्रॉम और डायमीटर कितना होता है 20 एंगस्ट्रॉम। तो इसमें देखा जाए डीएनए मॉलिक्यूल होता है, डीएनए मॉलिक्यूल एक हेलिक्स में कितने बेस पेयर होते हैं 10, उनके बिटवीन डिस्टेंस क्या होते हैं दैट इज द 34 एंगस्ट्रॉम एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर इज 3.4 एंगस्ट्रॉम एंड डायमीटर इज 20 एंगस्ट्रॉम। नाइट्रोजन इज बाइंड विथ हाइड्रोजन बॉन्ड like adenine is bind with the thymine and cytosine bind with the guanine. So adenine bind with the thymine with a double hydrogen bond and cytosine bind with the guanine with triple hydrogen bond. अब बात करते हैं यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट का। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डीएनए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जीसी कंटेंट। अब देखा जाए जो मेल्टिंग पॉइंट होता है डिपेंड करता है जीसी कंटेंट पे ज्यादा। क्यों? क्योंकि देखा जाए यहाँ पे जो यहाँ पे बॉन्ड है वहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी। तो इसलिए मेल्टिंग पॉइंट किसके ऊपर डिपेंड करेगा? आपका जीसी कंटेंट पे। इन डीएनए देयर आर टू टाइप ऑफ ग्रुप, वन इज द मेजर एंड सेकंड इज द माइनर ग्रुप। फॉर्म ऑफ डीएनए बात करते हैं, डीएनए कितने फॉर्म होते हैं? डीएनए एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म लाइक ए बी सी डी ई एंड जेड फॉर्म। डी एंड ई फॉर्म जो होते हैं दैट द डी एंड ई फॉर्म ऑफ डीएनए नेवर एग्जिस्ट इन नेचर कंडीशन। ये कभी भी नेचर कंडीशन में नहीं होते, दैट इज द आर्टिफिशियल मेड ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। बट ए बी सी एंड जेड फॉर्म ऑफ डीएनए एग्जिस्ट इन नेचर। बट लेकिन इंपॉर्टेंट होता है जेड फॉर्म ऑफ डीएनए, इन जेड फॉर्म ऑफ डीएनए प्यूरिन एंड pyrimidine अकर एंड इन अल्टरनेटिव आर जिग-जैग फॉर्म। इसमें क्या था? यहाँ पे राइट एंगल, यहाँ पे क्या होता है जिग-जैग फॉर्म में होते हैं, इनाते क्या होता है जेड फॉर्म डीएनए क्या होता है जिग-जैग फॉर्म ऑफ डीएनए। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है दैट द सीरियल नंबर फॉर्म ऑफ डीएनए ABCD दैट द बेस पेयर बिटवीन द हेलिक्स। तो देखा जाए ए में कितने होते हैं 11 बेस पेयर और इनके बिटवीन के जो डिस्टेंस होते हैं दैट इज द 2.3 एंगस्ट्रॉम। यहाँ पे देखा जाए बी फॉर्म ऑफ डीएनए क्या होते हैं 10 बेस पेयर होते हैं, यहाँ पे कितना डिस्टेंस होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम बिटवीन बेस पेयर। सी फॉर्म ऑफ डीएनए में 9.33 बेस पेयर आपके होते हैं और इनके बिटवीन डिस्टेंस क्या होती है 3.33। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार आपकी जहाँ पे पूछा जाता है। एंड जेड फॉर्म ऑफ डीएनए कंटेंट 12 बेस पेयर पर हेलिक्स। तो डिस्टेंस बिटवीन द बेस पेयर इज 5.7, ये 5.7 आपका होता है, दिस इज द इंपॉर्टेंट। चारगाफ रूल, चारगाफ रूल गिवन बाय एरविन चारगाफ। चारगाफ स्टेट दैट DNA from any cell of any organism should have 1:1 रेशियो ऑफ प्यूरिन एंड pyrimidine। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किसी भी ऑर्गन की बात करते हैं जो उसमें प्यूरिन pyrimidine का जो रेशियो होता है क्या होता है हमेशा 1 होता है। कैसे होता है? टोटल नंबर ऑफ प्यूरिन टोटल नंबर ऑफ pyrimidine सेम होते हैं, ये सेम है तो इट मीन्स दैट इज द वैल्यू 1 एंड नंबर ऑफ adenine इक्वल टू नंबर ऑफ थाइमिन, इट्स राइट। Number of cytosine and number of guanine is also same. So A plus T divided by C plus G equal to 1. That's the unity. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। जीन स्ट्रक्चर इन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, दिस इज द सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ द जीन। अब जीन की हम लोग बात करते हैं, जीन इज ए फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, पार्ट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल होता है। अब इसमें देखा जाए हम जीन 5 to 3 प्राइम की बात करने चले तो यहाँ पे देखा जाए पॉइंट क्या होते हैं। पहला जो होता है इनहेंसर साइलेंसर, जिस बात होता है ऑपरेटर या प्रमोटर। थर्ड पे होता है 5 प्राइम यूटीआर, यूटीआर से एसोसिएटेड होता है स्टार्टिंग पॉइंट। यहीं से क्या होता है आपकी जितने भी आपके प्रोसेस होते हैं ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्शन आपके यहीं से स्टार्ट होते हैं, देखा स्टार्टिंग पॉइंट है। देन क्या होता है ORF ओपन रीड फ्रेम होते हैं, यहाँ पे जीन होते हैं, वो जीन डीएनए आरएनए में कन्वर्ट होते हैं और यहाँ पे टर्मिनेटिंग सीक्वेंस होता है जहाँ पे क्या होता है प्रोसेस रुक जाता है। अब देखा जाए ये पूरा पार्ट एक जीन में पाया था, ये हर जीन में ये पार्ट पाना जरूरी बच्चों। कौन सा? पहला होता है साइलेंसर इनहेंसर, ऑपरेटर प्रमोटर, 5 प्राइम यूटीआर, 5 प्राइम यूटीआर से एसोसिएटेड क्या होते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, देन होते हैं ORF, देन होते हैं स्टॉप पॉइंट। ये पॉइंट देखा जाए ये रिपीटेड हर जीन में रिपीटेड होता है। अब देखा जाए यहाँ पे होगा नेक्स्ट, देखिए आपका सेम एक चीज अब यहाँ के रिपीट होते चला जाएगा। तो दैट इज द जीन स्ट्रक्चर इन प्रोकैरियोट। अब इसमें बात करते हैं प्रमोटर क्या है। तो ये पार्ट ऑफ जीन इन विच टू टारगेट आरएनए पॉलीमरेज टू डीएनए मॉलिक्यूल एंड स्टार्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस ऑफ ए मैसेंजर आरएनए। अब इंपॉर्टेंट होता है जो प्रमोटर जो होते हैं, ये प्रमोटर जो होते हैं ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो टारगेट होते हैं आपके एंजाइम
यहीं से बाइंड करके क्या करते हैं, आपके ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। 5 प्राइम यूटीआर मीन्स अनट्रांसलेटेड रीजन, दिस द पोर्शन ऑफ जीन इट ट्रांसक्राइब बट नॉट ट्रांसलेट बट दे आर रिक्वायर्ड इन जीन। अब इसमें देखा जाए 5 प्राइम ए आपका ट्रांसक्रिप्शन तो हो जाएगा, लेकिन ए प्रोटीन नहीं बनाएगा। तीसरा जिसको बोलते हैं 5 प्राइम यूटीआर। देन आपका क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ये स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है जीन का वो पार्ट होता है जहां पे कोई भी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस क्या होते हैं आपके स्टार्ट होते हैं। स्टॉप आपका वो पार्ट होता है जो रीजन जहां पे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस क्या होता है आपके टर्मिनेट हो जाता है, डेट इज नोन एज स्टॉप रीजन। एग्जैक्ट बात करते हैं यूकैरियोट में भी आपके सेम होते हैं इनहेंसर, लेकिन आपके प्रोमोटर के डिफरेंट पार्ट होते हैं। प्रोजिमल कोर इसको प्रोमोटर बोलते हैं, 5 प्राइम यूटीआर स्टार्टिंग पॉइंट, ORF यहाँ पे होते हैं, देन स्टॉप, देन अगेन यूटीआर और देन आपके टर्मिनेटिंग पॉइंट। ये आपके क्या होता है जीन स्ट्रक्चर होता है आपके किसमें, यूकैरियोट में। और यही स्ट्रक्चर क्या होगा, कंटिन्यू क्या होता है आपके रिपीट होते हैं। इन सब के बारे में ऑलरेडी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। इनहेंसर होता है जो किसी भी रिएक्शन को क्या करता है, प्रमोट करता है, इनहेंस करता है, जैसे ट्रांसक्रिप्शन प्रो। अब डिफरेंस की बात करते हैं, एक आपके बच्चों आपकी एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोटिक जीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेट इज नोन यूकैरियोटिक, शॉर्ट में यहाँ पे लिखा गया है यूकैरियोटिक, डेट इज द प्रोकैरियोटिक जीन। तो मोनोसिस्टर्निक आरएनए इज फाउंड इन यूकैरियोट व्हाइल द पॉलीसिस्टर्निक मैसेंजर आरएनए फाउंड इन प्रोकैरियोट। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका होता है। जो मोनोसिस्टर्निक आरएनए होते हैं ये आपके प्रोकैरियोट में, यूकैरियोट में होते हैं, और पॉलीसिस्टर्निक क्या होते हैं आपके प्रोकैरियोट। तो मोनोसिस्टर्निक का होता है 1 पॉलीपेप्टाइड। अब बात करते हैं पॉलीसिस्टर्निक मैसेंजर ने हैव ट्रांसक्रिप्शन ऑफ सेवरल जीन ऑफ ए पार्टिकुलर मेटाबॉलिक पाथवे। ये आपकी किस में होते हैं, आपके बैक्टीरिया में आपके होते हैं। अनकपल्ड ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन अकर इन यूकैरियोट। अनकपल्ड ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन क्या होते हैं आपके यूकैरियोट में होते हैं, लेकिन कपल्ड आपके क्या होते हैं प्रोकैरियोट में होते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है आपके हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते। In eukaryote gene, every extensive messenger RNA processing occur by capping, poly-A tailing, removal of intron। ये इंपॉर्टेंट जो होता है जब हम लोग में ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है तो हम लोग पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस करते हैं। ये प्रोसेसिंग आपका यूकैरियोट में होता है और ये कहाँ पे पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर आपके होते हैं ये सभी चीज़ें, जहाँ पे हम लोग कैपिंग करते हैं, टेलिंग करते हैं, मीन्स होता है आरएनए की एडिटिंग करते हैं। लेकिन प्रोकैरियोट की बात करते हैं, एक्सटेंसिव आरएनए प्रोसेस जो होते हैं साइटोप्लाज्म होते हैं, और ये पार्ट कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है, कौन आपके ये पार्ट, और प्रोकैरियोट में कहाँ होता है आपके साइटोप्लाज्म में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब इंपॉर्टेंट होता है उनकी पैकेजिंग कैसे होती है, डीएनए की पैकेजिंग कैसे होती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डेट नोन है पैकेजिंग ऑफ डीएनए, या वी कैन से न्यूक्लियोसोम फॉर्मेशन या जीनोम ऑर्गेनाइजेशन या जीन ऑर्गेनाइजेशन। तो न्यूक्लियोसोम आर building block of the chromosome. This is the most important line. Nucleosome are the building block of the chromosome. The density of DNA is about 10 mg/ml in bacteria and 100 mg in eukaryote. अब इसमें देखा जाए हम डेंसिटी की बात करते हैं, बैक्टीरिया में 10 मिलीग्राम आपके होते हैं पर ml में, और यहाँ पे क्या होते हैं यूकैरियोट में 100 आपके होते हैं। The majority of DNA in eukaryote cell is packed into nucleosome. अब मेजोरिटी ज़्यादा है न्यूक्लियस के अंदर आपके यूकैरियोट के अंदर, तो उसकी जो होगा पैकेजिंग एक न्यूक्लियोसोम के फॉर्मेशन होगा। न्यूक्लियोसोम कंसिस्ट ऑफ ए कोर ऑफ 8 हिस्टोन प्रोटीन एंड द डीएनए रैप्ड अराउंड देम। ऑक्टामर आपका होता है जो इसमें हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, दैट इज द ऑक्टामर एक नेचर होते हैं। The DNA between each nucleosome is known as linker DNA. The DNA is compact 6-fold. अब इसमें जो DNA होते हैं 6-fold में क्या होते हैं, compact होते हैं, जिसमें first stage of DNA packaging is essential for all the remain level of the DNA compact. जब भी DNA की compact की बात करते हैं, जो first जो arrangement होता है वो क्या होता है, सब में सेम होता है। DNA जो होते हैं बहुत टाइटली आपके एसोसिएट होते हैं एक दूसरे से, न्यूक्लियोसोम एसोसिएट जो 1.6 टाइम क्या होते हैं अराउंड होते हैं द आउटसाइड ऑफ द हिस्टोन ऑक्टामर। इसके हम लेंथ की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। द लेंथ ऑफ डीएनए एसोसिएटेड विथ ईच न्यूक्लियोसोम कैन बी डिटरमाइंड बाय द न्यूक्लिएज ट्रीटमेंट। तो न्यूक्लियर ट्रीटमेंट से हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि आपके डीएनए का लेंथ क्या है। द लेंथ ऑफ लिंकर डीएनए बिटवीन न्यूक्लियोसोम इज वेरिएबल। द डिस्टेंस इज
2260 बेस पेयर। अब इंपॉर्टेंट होता है आप दोस्तों, देखा जाए न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर है, देखा ए आपका देखा जाए ये आपके हिस्टोन प्रोटीन H1, H2A, H2B, H3 एंड H4 आपके हो गए। तो इसमें देखा जाए एक स्ट्रैंड होगा, दूसरे स्ट्रैंड हो गया, एक स्ट्रैंड से एक हिस्टोन प्रोटीन बाइंड करके तो दो से कितने करेंगे 2 हो जाएंगे। तो इनका हम लोग डायमीटर की बात करते हैं 146 बेस पेयर आपका होता है। अब इसमें देखा जाए जो वेक आपका जो न्यूक्लियोसोम बनाता है वो कितने आपके होते हैं 4 आपके 1 स्ट्रैंड पे, तो दूसरे स्ट्रैंड पे 4 हो गए तो कितना हो गए 8 हो गए। तो टोटल वो 8 हिस्टोन प्रोटीन को बोलते हैं कोर हिस्टोन प्रोटीन। और देखा जाए लिंकर H1 को लिंकर क्या बोलते हैं, क्योंकि एक न्यूक्लियोसोम को दूसरे न्यूक्लियोसोम से क्या करा, वो हेल्ड करा, ज्वाइन करा रहा है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं लिंकर हिस्टोन प्रोटीन। यहाँ पे जो जीन पाए जाते हैं उसको बोलते हैं लिंकर जीन, तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। हिस्टोन प्रोटीन आर मोस्ट एबॉर्डेंट प्रोटीन एसोसिएटेड विद द यूकैरियोटिक डीएनए। ये बहुत यूकैरियोटिक डीएनए के साथ कहता है हिस्टोन प्रोटीन क्या होते हैं, एसोसिएट होते हैं। यूकैरियोटिक सेल में हम बात करते हैं देयर आर 5 टाइप ऑफ हिस्टोन प्रोटीन H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। तो देयर आर 5 टाइप ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। Histone protein H2A, H2B, H3, H4 are known as core protein and H1 is known as linker histone protein। तो इसमें बात करते हैं हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं स्मॉल होते हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं। इसी प्रकार से होता है सोलेनाइड मॉडल, वहां पे न्यूक्लियोसोम की बात करते हैं। सोलेनाइड मॉडल भी होता है, इसको बोलते हैं 2 म्यू मॉडल। इसका जो इसको बोलते हैं 10 NM fibril of nucleosome get coiled upon itself for 30 nanometer wide helix with 5 to 6 न्यूक्लियोसोम पर हेलिक्स। अब इसमें इंपॉर्टेंट होता है पर हेलिक्स में 5 to 6 न्यूक्लियोसोम होते हैं, जो क्या होते हैं एक दूसरे से क्या होते हैं आपके क्वाइल्ड होते हैं, अरेंज होते हैं। इन दिस हेलिक्स सक्सेसिव टर्म कम क्लोज टुगेदर, देयर सेंटर टू डिस्टेंस वाज अबाउट 10 नैनोमीटर। इनमें जो डिस्टेंस होता है 10 नैनोमीटर होता है, तो हम इसको क्या बोलते हैं 10 नैनोमीटर फाइब्रिल। बी हम इसको बोलते हैं। रिजल्ट आपके सेम होते हैं, बस न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन क्या होगा सोलेनाइड मॉडल के फॉर्म में होते हैं, उसी क्या होते हैं हम लोग सोलेनाइड मॉडल। डीएनए कंटेंट सी वैल्यू, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। डीएनए कंटेंट जो होते हैं किसी भी सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए वैल्यू होता है, जो डीएनए का लेवल होता है वही डिफाइन करता है डीएनए कंटेंट। द बेसल जीनोम साइज of an organism represent its C value. It defined the content of DNA। किसी भी जीनोम का जो साइज होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, वही उसका क्या बताता है डीएनए कंटेंट। द कंटेंट ऑफ डीएनए डिटरमाइंड बाय ए नंबर ऑफ बेस पेयर एज वेल एज देयर मॉलिक्यूल वेट। हम लोग किसी भी डीएनए का कंटेंट डिटरमाइन करते हैं देयर मॉलिक्यूलर वेट के थ्रू एंड देयर आल्सो मॉलिक्यूलर वेट। Each and every organism having a specific DNA content। सभी ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि स्पेसिफिक डीएनए लेवल होता है, डीएनए कंटेंट होता है, डीएनए सीक्वेंसिंग होता है, दिस राइट। डीएनए कंटेंट एनालाइज बाय फ्लो साइटोमेट्री। हम यदि हमको डीएनए को एनालाइज करना है तो फ्लो साइटोमेट्री होता है। तो फ्लो साइटोमेट्री जो आपके होते हैं कैन प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द सेल साइकिल स्टेटस ऑफ द इंडिविजुअल्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम डीएनए कंटेंट क्या करेंगे उसे हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं फ्लो साइटोमेट्री। ये क्वेश्चन बच्चों पूछा भी आता है आपके हायर एग्जाम जो जैसे गेट हो गया, नेट हो गया, CSIR, तो आप ये सब पूछे जाते हैं कि डीएनए कंटेंट को हम एनालाइज कैसे करते हैं, दैट इज द फ्लो साइटोमेट्री। नेक्स्ट होता है सी वैल्यू पैराडॉक्स। सी वैल्यू पैराडॉक्स की बात करते हैं। द सी वैल्यू इज द अमाउंट ऑफ डीएनए present in the haploid genome of the organism and its characteristic value of each living। ये इंपॉर्टेंट होता है। जो सी वैल्यू आपका होता है ये होता है कि जो भी आपके प्रेजेंट होते हैं हैप्लॉइड जीनोम होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर टोटल, उसी क्या बोलते हैं डीएनए सी वैल्यू पैराडॉक्स। द डीएनए अमाउंट फॉर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, ठीक है, किसी भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म की जो टोटल डीएनए होते हैं या ऑल द सेल कंटेंट डीएनए कंटेंट इक्विवेलेंट टू 2C एंड 1 गैमेट विच आर हैप्लॉइड एट 1C। ये 2C और 1C आपके तो 2C जो होता है ये सोमैटिक की बात कर रहे हैं और 1C क्या होता है आपका गैमेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। देयर इज एन इंक्रीज टू द C वैल्यू विथ इंक्रीज इन द कॉम्प्लेक्सिटी। जितना C वैल्यू बढ़ेगा उतना ज्यादा क्या होगा कॉम्प्लेक्स आपका ऑर्गेनिज्म क्या होगा उसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी होगा। द C वैल्यू पैराडॉक्स द अमाउंट ऑफ डीएनए इन हैप्लॉइड सेल एंड द ऑर्गेनिज्म इज नॉट इट्स कॉम्प्लेक्स। यदि हम हैप्लॉइड सेल की बात कर रहे हैं जैसे गैमेट की बात करें तो वहां पे कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होता। सी वैल्यू इन यूकैरियोट हैज मोर देन
प्रोकैरियोट लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। द सी वैल्यू लेवल इज मोर हाई इन यूकैरियोटिक सेल एंड लेस इन प्रोकैरियोटिक सेल। ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यूकैरियोट क्या है, कॉम्प्लेक्स सेल होते हैं, और प्रोकैरियोट क्या होते हैं, आपके सिंपल सेल होते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आई विल सी नेक्स्ट लेक्चर ऑन डीएनए एंड आरएनए एट जेनेटिक मटेरियल। बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी आपको मिलेगा। और आप इन सभी वीडियो को खूब अच्छे से ध्यान दीजिए, उसको पढ़ाई करिए, उसको नोट करिए। कोई डाउट हो तो वाया टेलीफोनिक, वाया जूम के थ्रू हम लोग उस डाउट को क्या करेंगे, 1 by 1 उसको डिजॉल्व करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।